बुद्ध पहले तो बुद्ध ने रास्ता बताया शांति का, अगर नहीं होता सम्राट अशोक का रास्ता भी अपनाएंगे। नीतीश में दम डकार नहीं रही है। बहन जी जो है, बहन जी भी पूरी तरह से तैयारी में है। से भूटान के बनते लोग आए और यहाँ से भी जा रहे हैं। जी बहन जी तो पहले से ही उसके समर्थन में है। बहन जी जो भी प्रोग्राम जो भी कार्यक्रम करती है वो बुद्ध के अनुसार ही करती है। वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। भिकमंगे नु कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कोई राम राज नहीं है, ये गुंडों का राज है। ये कोई राम राज नहीं है। तो भाग गए सब गुंडे भाग नहीं गए, अब नए गुंडे पैदा हो गए जो रामराज के नाम पर लूट मचा रखी है, देश को बर्बाद कर दिया है और देश को बिल्कुल गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। और ये कोई सरकार नहीं है, इसको हम तो सरकार कहते हैं। डंका बज रहा है, विष्णु के गुलाम बना दिया। कोई डंका नहीं बज रहा है। वहाँ विश्व में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, तथागत भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं और कहते हैं भारत ने विश्व को बुद्ध दिए हैं। तो बोध गया का क्या हाल है? हमारे जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, वो बौद्ध स्तूप कहाँ गए हैं? इन्होंने सभी मंदिरों में तब्दील कर दिए हैं। और इनका ये तांडव इतना चल रहा है कि वहाँ पर काफ़ी समय से पंडे बैठा दिए हैं और यहाँ तक कि अब तो वो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं उनके ऊपर चीवर हटाकर दूसरे पटका डाल करके और पांडव बता रहे हैं। पांडवों का यहाँ क्या काम है? साजिश यहाँ पर मनवादियों की साजिश है। और जो पंडे पुजारी वहाँ पर लगे हुए हैं वो मलाई चाट रहे हैं और वो मलाई चाट रहे। हमारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पर बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सरकार ने जो 1949 में बीटी एक्ट लगाया गया था उसको हटाने का आज दिन तक काम नहीं किया है। तो बोध गया की लड़ाई यहाँ से दलित प्रेरणा स्थल से ही शुरू हो गई है। कहाँ कुछ लड़ाई कर रहे हो आप लोग? पूरी लड़ाई हो रही है, आप देख रहे हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं 1 लाख के लिए अकेला हूँ। 1 लाख के लिए मैं अकेला हूँ क्योंकि मैंने बाबा साहब से शिक्षा ली है और तथागत भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ। मेरा नाम रामकिशोर बौद्ध है। मैं एटा से बिलोंग करता हूँ जो अलीगढ़ से। धर्म क्या है? धर्म ये है कि सबको समान। आपका क्या धर्म है? हमारा धर्म बौद्ध धर्म है। हमने 26 अप्रैल 1990 को बाबा साहब की जयंती में गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज के प्रांगण में हजारों लोगों के साथ बौद्ध धर्म दीक्षा ली। बनते ज्ञान प्रभाकर जी को पूर्वोदय बुद्ध विहार आगरा से बुला करके और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और उस दिन से और आज तक मैं नहीं बदला हूँ और मरते दम तक नहीं बदलूँगा। और जब कहते हैं कि हिंदू बीजेपी के साथ, तो कैसा लगता है सुनकर? हिंदू बीजेपी के साथ, वो हिंदू कुछ नहीं है। हिंदू शब्द आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। न इनके पुराणों में है, न वेदों में है, न उपनिषद में है, न महाभारत में है, न गीता में है, न रामचरितमानस में है। ये हिंदू शब्द थोपा गया है क्योंकि ये जनता समझती नहीं है। और हिंदू एक गाली है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया। सनातन हो गया ना। सनातन ये भी हमारा चोरी किया हुआ है। भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो ऐस धम्मो सनातनो। वो भगवान बुद्ध का धम्म ही इन्होंने चोरी किया है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को कहीं दुर्गा, कहीं विष्णु, कहीं महादेव, कहीं शंकर, कहीं कुछ बना बना करके ये पेश करते हैं। और ये इनका तांडव जो है सभी लोग समझते हैं और ये एकजुट जनता हो रही है। और ये लड़ाई बोध गया से शुरू हुई है। कहाँ बहन जी ने इसको लेकर कोई ट्वीट किया? बहन जी ने ट्वीट नहीं किया है और बहन जी भी इस चीज को समझ रही हैं। इसका बिल्कुल जाएंगी, बहन जी जाएंगी, बोध गया जाएंगी, बोध गया जाएंगी और वहां जाकर के इनका फट्टा पलट होगा। और जो भी हमारे बहुजन नेता हैं वो बारी बारी से सभी जाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि यहाँ पर हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी जानते हैं इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाया जाएगा और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और इनका जो है ये तांडव और ये जो मंजर चला रहे राम राज्य के नाम पर, ये लूट मचा रखी है। इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। खुशहाल है सब राम राज्य में? खुशहाल कुछ नहीं है। रिजर्वेशन छीन लिया और सारी नौकरियां बंद हो गई। शिक्षा का बुरा हाल हो गया। अस्पतालों में मरीजों को दवा नहीं, न्यायालय में न्याय नहीं और स्वास्थ्य का हाल बेहाल है। और हमारे देश का बुरा हाल कर दिया। ट्रेन बेच दी, जहाज बेच दिया, तेल बेच दिया और हमारा आरक्षण छीन लिया। अब तो मरने के कगार पर गरीब जनता है। 5 किलो राशन पर लाकर खड़ा भिखारी बना दिया। जीत रहे मोदी जी, करिश्मा दिखा रहे हैं। मोदी जी करिश्मा कुछ नहीं दिखा रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते कभी नहीं है। मोदी जी अगर काला बोले तो मैं सफ़ेद समझता हूँ और सफ़ेद बोले तो मैं काला समझता हूँ क्योंकि मोदी जी जैसा बहरूपिया इस देश दुनिया में है कोई नहीं। बड़े सबसे बड़े बहरूपिया, सबसे बड़े अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई है तो इस दुनिया में मोदी जैसा कोई नहीं है। बहन जी बीजेपी के दबाव में आ चुकी है।
बहन जी बीजेपी के दबाव में नहीं है, ये दूसरी पार्टियां प्रचार करती हैं बीएसपी को खत्म करने की साजिश हो रही है, लेकिन बीएसपी की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि बीएसपी कभी खत्म इनसे होगी नहीं। और ये जो बोलने वाले हैं बीएसपी को बहन जी खत्म, तो बहन जी इन सबको खत्म कर देंगी। विधायक नहीं, सांसद नहीं, कहाँ बचा आपका? विधायक सांसद नहीं है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ये ईवीएम जब से आई है तब से हमारा बहुत तेजी से ग्राफ गिरा है और इस ग्राफ को ईवीएम के माध्यम से लूटा जा रहा है। जनता आप देखते हैं कि जब बहन जी कहीं आती हैं तो पेड़ों पर, छतों पर, ग्राउंड में सब जगह जनता दिखाई देती है। तो नहीं आ रही बहन जी? बहन जी आ रही हैं, बहन जी आएँ और बहन जी आकर के इस देश की बागडोर संभालें और बहन जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगी एक दिन, मैं ऐसा आपसे वायदा करता हूं और मेरी सांस में सांस रहेगी। मुख्यमंत्री तो बनाइए। बहन जी को मुख्यमंत्री 2027 में बना दिया जाएगा। ये जनता जो है समझ रही है ये लूट और ये मार धाड़ और ये भगदड़ और ये सब हो रहा है, तो ये भगदड़ मची है, तो ये जनता सब समझती है। बहन जी को 2027 में ला करके यूपी की गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाएगा। उसी दिन हमारे गरीब समाज का नया सवेरा होगा। बहुत बड़ी बात है कि बहन जी को बोध गया जाना चाहिए, बहुत लोग उठा रहे हैं, चंद्रशेखर ने भी आवाज़ उठाया संसद में। तो बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो ये करते हैं वो इनका चलने वाला नहीं है और ये बोध गया की लड़ाई आज़ादी मिलेगी और बीटी एक्ट हटेगा और हमारे बनते लोगों का कब्जा होगा और जो अन्य बुद्ध विहार दबा के रखे हैं वो भी हम बारी बारी से एक एक करके निकालेंगे। और ये इस सिलसिले को दूर करने के लिए हमारी सभी जनता, सभी समाज के लोग बोध गया के लिए कूच करेंगे और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आप लोग अब बोध गया कूच करेंगे? बोध गया कूच करेंगे। कब? अब लड़ाई शुरू हो गई है, सब जनता जाना शुरू हो गई है। वहाँ से हमने देखा कोलंबिया से अंग्रेज लोग भी आए, भूटान से, भूटान के बनते लोग आए और यहाँ से भी जा रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा है अभी कल परसों में दिल्ली की सड़कों पर जनता निकलने लगी है, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। बहन जी जो है, बहन जी भी पूरी तरह से तैयारी में हैं और ये जो हमारी जनता आज आप देख रहे हैं ये सब समझती है और ये बोध गया कि उसको माँ बोधि बिहार को आज़ाद कराएंगे। इसको लेकर क्यों नहीं बोल रहे, क्यों चुप हैं नीतीश जी? कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो बिल्कुल ही उनका पुतला हो गया है। नीतीश में दम डकार नहीं रही है, उनको शिकंजा कस लिया। जैसा वहाँ पर एकनाथ शिंदे का हाल हुआ है महाराष्ट्र में, ऐसा ही इस नीतीश का भी होने वाला है, क्योंकि नीतीश उस प्राइम मिनिस्टर के पैर छूता है और पैर छूने वाला कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि ये गिड़गिड़ाता है हमको बचाओ और ये चाहे और चंद्रबाबू नायडू चाहें तो ये सरकार और ये गुंडे 1-2 मिनट में धराशायी हो जाएंगे और इस देश में अमन चैन आ जाएगा। बिहार में बसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस बार। बसपा चुनाव लड़ेगी, बसपा की बहुत अच्छी पोजीशन आएगी और बिहार जो है समझता है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से जगदेव बाबू और हमारे सभी क्रांतिकारी वहाँ से ही निकले हैं, तो बिहार जो है इनके तांडव को चलने नहीं देगा और वहाँ पर ये सफल नहीं हो पाएंगी। जी बहन जी तो पहले से ही उसके समर्थन में है। बहन जी जो भी प्रोग्राम, जो भी कार्यक्रम करती है वो बुद्ध के अनुसार ही करती है और ना कभी चुनाव के टाइम पर कभी मंदिर जाती है वो और के जैसे और पार्टी वाले जाते हैं चुनाव के टाइम पर, ये कोई दिखावा नहीं करती। बहन जी जो है बुद्ध को लेकर चलती है और जो भी प्रोग्राम करती है वो बुद्ध के अनुसार ही करती है। ऐसे माना जाएगा जब वहाँ जाएंगी तब तो, बोध गया जाएंगी तभी तो। आप देखो पार्टी तो बिल्कुल समर्थन में ही है और बाबा साहब को जो सपना है जो बौद्ध राष्ट्र बनाने का है, जो बहन जी उस पर काम कर रही है। 1 मिनट, बहन जी बौद्ध राष्ट्र बनाने का काम कर रही है? हाँ जी बिल्कुल, जो बाबा साहब का सपना था अच्छा कि बौद्ध राष्ट्र बने, तो बहन जी उस पर काम कर रही है। अच्छा, हाँ तो बहुत कम बचे हैं भारत में, आप कैसे बनाएंगे आप लोग? जी बनेंगे, जो शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे जी। घर वापसी कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बौद्ध क्योंकि समान घर था। वापसी मतलब क्या, हिंदू में जाएं या बौद्ध में जाएं, क्या देख रहे हो आप? हिंदू का, क्योंकि जो पहले था जी हमारा तो बौद्ध ही था सब, और वो बदल दिए गए थे, सता दिया था इनको लोगों को, और इस वजह से जो है थोड़ा ये बेचारे ऐसे हो गए। अच्छा, बौद्ध धर्म आपको अच्छा लगता है? बौद्ध धर्म अच्छा है जी, और हमारा जो धर्म भारत का बौद्ध धर्म है। भारत का धर्म बौद्ध धर्म? हाँ जी, भारत का इतिहास मोदी जी बौद्ध गया के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाहर तो जाके बुद्ध बुद्ध करते हैं।
बाहर जाकर बुद्ध के लिए इसलिए करते हैं जी, बाहर जो बुद्ध के लिए, क्योंकि बुद्ध जो जापान, चीन, इंडोनेशिया जो बुद्ध राष्ट्र हैं वो चंदा देते हैं जी उसका नाम। जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं उन सबको जाना चाहिए और उसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए बोध गया के लिए। और जो आप कह रहे हैं ना योगी जी बौद्ध धर्म के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो टीना अंबानी ने भी कहा था कि मैं लैंड ऑफ बुद्धा से आई हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि भी कहा था उसने जापान में जाके, चीन में जाके। ये दोगली नीतियाँ होती हैं उन लोगों की, फ़ायदा लेने के लिए होती है कि उसको चीन में और जापान में अपनी कंपनी लगानी थी, इसलिए उसने बुद्धा का नाम लिया था। ये नकली जो आता है ना, भगवानों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वो भगवान यहाँ के भारत के जो भगवान है वो क्षेत्र वाइज बटे हुए हैं। अच्छा। हाँ, रेल पे मंदिर बना दो तो रेलेश्वर हो जाता है, पीपल के नीचे बना दो पिपलेश्वर हो जाता है, कहीं गड्ढे में तो गड्ढेश्वर मंदिर बना देते हैं। तो ये तो इनका जैसा माहौल देखोगे ऐसे मंदिर बनाएंगे। इन्होंने 33 करोड़ देवी देवता ऐसे बना दिए, ना गिने जाने के और ना इनकी गणना होगी, ऐसी बोल ले जाओ। अब नया लगा दिया कि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि। 120 करोड़ हिंदू हैं, मानते हो? भारत में 120 करोड़ हिंदू। जनगणना हुई है, अनाप शनाप बोल दिए। ऐसे तो कुंभ में बता दिए कि 65 करोड़ लोग। अगर भारत की सारी ट्रेन, सारी गाड़ियां, सारी बस, सारे रिक्शे, सारी बुग्गी, सारे खच्चर लगा दिए जाए, 65 करोड़ लोग जब भी नहीं जा पाएंगे। और उसका क्षेत्रफल कितना, एक मीटर में एक आदमी खड़ा होता, जितना बड़ा क्षेत्रफल है ना, तब भी उसमें नहीं आएंगे उस जिले के अंदर। कुछ भी कह दो, वो आदमी जो है मुख्यमंत्री, वो पढ़ा लिखा तो है नहीं। अच्छा, पढ़ा लिखा तो है नहीं, कहीं स्कूल गए नहीं है वो। देखो, संघर्ष से हर सफलता मिलती है, संघर्ष किया जाएगा, बिल्कुल भगाए जाएंगे वहाँ से ब्राह्मण। और मैं आज से 15 साल पहले बोध गया पे गया था, एक आध ब्राह्मण मिलता था, लेकिन मैं अभी 6 महीने पहले गया हूँ, वहाँ पूरा षड्यंत्र उन्होंने रच रखा है। भंते के कपड़े पहनते हैं, भिक्षा पात्र लेते हैं और भीख मांगते हैं। ये ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है। भीख को ये दक्षिणा कहते हैं। देखो, समझो पर्यायवाची को समझो, भीख को दक्षिणा। जो भीख ही तो मांग रहे हैं भगवान के नाम पर, उसको दक्षिणा बोलते हैं। तो सब बौद्धिस्टों को आना चाहिए। बोध गया में कितना बड़ा बौद्धिस्ट है भारत में, ये बताओ? 1% से ज़्यादा है। 1% बस? 1%। जैन से ज़्यादा हैं, जैन से ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि जैसे तिब्बत में गए आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे, अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी बुद्धिस्ट हैं। कैसे भारत में खत्म हो रहा है? देखिएगा, जो समानता की बात करेगा, भारत के अंदर जो समानता की बात करेगा वो नष्ट होगा, उसके खिलाफ मनुवाद खड़ा होगा। जो समानता की बात करेगा, बौद्ध धर्म समानता की बात करता है। नारी, तो हमारा संविधान भी समानता की बात। हाँ, संविधान बौद्ध धर्म से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। महिलाओं के सम्मान की बात करेगा बौद्ध धर्म। इसलिए मनुवाद जो चाहता है वो ऊंच नीच चाहता है। मनुवाद की जो नींव टिकी हुई है वो ऊंच नीच पे टिकी हुई है, वो समानता नहीं चाहता। इस देश के अंदर राष्ट्र बन जाए तो कैसा रहेगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र तो ये कल्पना है, और हिंदू राष्ट्र बनेगा भी नहीं। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ ब्राह्मण यहाँ मौज काटेगा और सारे गुलाम होंगे। मैंने तो ये देखे हैं ओबीसी वाले, जिनका एक पूरी कौम का एक आदमी आज तक IAS नहीं बना, जिसकी कौम का मतलब भीख मांग रहे हैं, जिसके कौम के लोग अभी पहली बार घर बना रहे हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। भिखमंगे नु कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिनकी माँ चूल्हा चौका करने जा रही, वो भी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। जिनका घर अभी तक झोंपड़ी में पड़ा, प्रधानमंत्री योजना में घर बना एक कमरा, वो भी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। बनाए जाओ भैया हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ब्राह्मण मौज काटेगा और सब गुलाम बनेंगे। जबकि इनके वेदों में कहीं भी नहीं लिखा कि मूर्ति पूजा करनी है। मूर्ति पूजा का उन्होंने हमेशा विरोध किया है, शिल्प कला का विरोध किया है, चिकित्सा का विरोध किया है। जो भी क्या नाम है, जो मूल निवासी जो आज की डेट में जो है, उस चीज़ का हर चीज़ का इन्होंने विरोध किया है। मूल निवासी कौन है? मूल निवासी हम लोग हैं, जैसे जो घर बना रहे हैं, जो चिकित्सक हैं, जो शिल्पकार हैं, जो मतलब जो बड़े जो वैसे जो काम करते हैं। और क्या नाम है, ये क्या करते थे, इन्होंने धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके किसी को दुर्गा बना दिया, किसी को जो तारा देवी, डांकनी और मंजूसा जो बहुत बुखनियाँ थीं, और अब लोग कहते हैं सर बुद्ध, जो क्या नाम है आप लोग ज्ञान की बातें तो करते हो, लेकिन धरातल पर दिख नहीं रहे हो। और बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है उसकी सफलता मिलेगी आप लोगों को लगता है? मिलेगी। हम लेंगे तो हम सबको जाने पड़े वहाँ। ऐसा है, अगर शांति से नहीं मिलेगी तो क्रांति करेंगे। हम चाहते हैं कि बुद्ध, पहले तो बुद्ध ने रास्ता बताया शांति का, अगर नहीं होता तो सम्राट अशोक का रास्ता भी अपनाएंगे। संसद में आवाज़ उठाई, बहन जी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? जाएंगी वहाँ पर, क्या लगता है? अब चंद्रशेखर संसद में है तो इसलिए संसद में आवाज उठा रहा है। बहन जी को भोजन तो जाएगी, सारे भोजन तो जाएंगे सिगरेट। और आप भी मानते हो? कोई बहन है? आप भी मानते हो? हम तो बोध ही देश। हाँ जी, ऐसा है, बहन जी को भी पहुंचाओ, बहन जी के नुमाइंदे जो हैं उनको भी पहुंचाओ। आप चंद्रशेखर तो आपने पहुंचा दिया, अब हमारे जो समाज के लोग हैं खुद ही बटे पड़े हैं। वैसे सोशल मीडिया पर तो सारे एक्टिव हैं, सारे एक साथ हैं, मगर धरातल पर सब लोग बटे हुए हैं। ये बताइए,
आज हम जो आपको आप कह रहे हो ज्ञान है, ज्ञान किसकी वजह से आया? बीएसपी की वजह से आया। बीएसपी ने ये पार्क बनाया हमें यहाँ पे रहने का। आज आप हमसे जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल हम कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? बहन जी की वजह से। बहन जी ने ये बनाया, लखनऊ पार्क बनाया, वरना हमारा अपना क्या था? क्या हम राम मंदिर जाते अपने? बहन जी के लिए आप लोगों ने क्या किया? देखो, बहन जी के लिए हम लोग करते हैं, बाकी जो दल बदलू लोग हैं उनका नाम, हम जो दल बदलू लोग हैं जो 5 किलो राशन पे बिक जाते हैं, या फिर जो अपने जो प्रधानमंत्री जन वो आवास पे बिक जाते हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। मेहरबानी से आप भी यही खड़े हो। योगी जी, हाँ, अरे जोगी और होगी हमें क्या करेगा? वो तो मिटाने में तुला है। कैसे? जो इंसान अपने घर की रक्षा नहीं कर पाएगा, वो देश की रक्षा क्या करेगा? क्या करेगा? महाकुंभ में इतना रुपया खर्च कर दिया, अगर इसी तरीके के पार्क बना दिए गए होते, इसी तरीके का कोई भव्य मतलब सौंदर्यकरण या फिर इसका ही सौंदर्यकरण कर दिया होता। आप देखिए फुहारे में आज भी पानी नहीं है, मतलब पानी नहीं चलता यहाँ पे, और जबकि टिकट यहाँ पर 25 रुपये कर रखी है। तो ये बहन जी की वजह से जितना रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। ताजमहल, तो ये मुद्दा अलग है। पहले का नाम है, ज़्यादा रेवेन्यू अब आ रहा है पार्क से। ताजमहल से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है लखनऊ पार्क और यहाँ का मिला करके। ये लगा लीजिए आप, ये बहन जी की देन है। अगर बहन जी का हाथ मौजूद करते ना, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इतना पैसा होता है, उसके उसी के रेवेन्यू से ये जो सरकारी कर्मचारी पूरे वेतन बढ़ जाता। मगर बहन जी ने इतना काम किया। ठीक है, आ रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि एक राय यहाँ से निकल कर आई है कि जो बोध गया आंदोलन चल रहा है, बहन जी को भी वहाँ पर जाना चाहिए। आप लोग इसको लेकर क्या कहेंगे? अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।